आज पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हमें दो लोगों को याद करना होगा। एक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा हमें उन शहीदों को, जिन शहीदों की बदौलत हमारा देश आजाद हुआ, हम छत छत नमन करते हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां देकर इस देश को आजाद कराया। उनको छत छत नमन करते हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। और पूरे भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के, सारी दुनिया को गर्व है इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये सभी को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर कहता है। एक सिटीजन की क्या ड्यूटी, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है और उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये वो भी बताता है। तो आज हमें इस बात का बहुत गर्व है और हमें पूरे देश को आज बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र आज 75 साल के बाद जो हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया। और हमें बहुत पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर जन मन गण अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल जमुना गंगा उछल जल दुतरंगा। शुभ नाम जागे सब शुभ आशीष मांगे, गाथा धन गण मंगल दायक जया है भारत भाग्य विधाता। जया है जया है जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज पूरे कालका कॉलोनी वासियों को, बहुफोर्ड वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन हमारा दुनिया का बेहतरीन संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आज मैं छत छत नमन करूंगा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने दुनिया का बेहतरीन संविधान इस देश को दिया। मैं छत छत नमन करूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और इसी के साथ मैं छत छत नमन करूंगा उन महान शहीदों को, अमर शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया। छत छत नमन करते हैं। आज हम उन गुमनाम शहीदों को, जिन्होंने अंडेवार और निकोबार की जेलों में, जिनका पता ही नहीं चला है, उन गुमनाम शहीदों को छत छत नमन करते हैं। आजादी के उस हर परवाने को, आजादी के उस हर परवाने को छत छत नमन करते हैं, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों की आहुतियां दी। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। राष्ट्रगीत एक मिनट चलो। गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उछल चल तरंगा। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जयकारा।
जय। भारत माता की जय। जय संविधान। जय संविधान। बधाई। आज मेरे साथ बहुत ही संस्थाओं के हमारे रिटायर्ड जज हमारे सुभाष गुप्ता जी हैं, हमारे साथ बहुत ही संस्थाएं राकेश गुप्ता जी हैं, मोना जी हैं, जितनी भी हमारी एनजीओ से काफ़ी हमारे जो साथी जहाँ पर आए हुए हैं, हमारे रिटायर्ड एसपी जहाँ पर रिटायर्ड कर्नल जी हैं। तो ये आज बहुत ही खुशी का पर्व है। खुशी का पर्व इसलिए है कि हज़ारों सालों की गुलामी के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अपना जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और हम दुनिया के बहुत बड़े लोकतंत्र देश बन गए। आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा यह लिखा गया जो संविधान है, दुनिया का बेहतरीन संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ के जो बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं हैं, जहाँ पर फंडामेंटल राइट दुनिया के बेहतरीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके साथ ही हमारी जो उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, वो भी हमें जो पूरे जीवन को देखना होगा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का पर्व है। पूरे देश के अंदर ये पूरा जो गणतंत्र दिवस जो बनाया जा रहा है, इसी तरह रैन बसेरा के अंदर ये हमारे जो इनमेट्स हैं, इनके साथ हमारी हर खुशी इन्हीं के साथ साझी होती है, इन्हीं के साथ हम सारे त्यौहार मनाते हैं। तो आज पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। करना सबसे पहले आज मुबारक का दिन है, बड़ा दिन है। और आज के दिन आपको पता है कि हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। संविधान हमारा बन चुका था, जैसे श्यामलाल वसंत साहब ने कहा। हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब भी हैं और ये हमारे दूसरे साथी, कुछ किन्हीं को मैं जानता हूँ, किन्हीं को, तो ये सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा जो शेल्टर होम है इसमें हुए हैं। ये खुशी का मौका है। और ये सबसे बात है कि तैयार जो हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 में, तो ये आपको पता है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, एक बहुत बड़े लॉयर थे और उन्होंने एक नई दशा दी हिंदुस्तान को। उन्होंने अलग-अलग कंट्रीज़ के से संविधान पढ़े और उन संविधानों को पढ़ के देखा कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो लास्ट मैन है, जिसका कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, और इतना तक संविधान में आप देखो को इतना खूबसूरत संविधान बनाया गया। उसमें हर एक का ख्याल रखा गया और ख़ासकर जो रखा गया ह्यूमन लाइफ का, उसमें हर एक, क्योंकि हमारा देश जो इंडिया हिंदुस्तान है, इसमें डिफरेंट किस्म के लोग, हर मुख्तलिफ भाषाएं हैं, कल्चर हैं, जहाँ के रिलीजन हैं, और उसके बावजूद हर बंदा यहाँ पे इस संविधान से जुड़ा हुआ और हर बंदा संविधान की बात करता है, चाहे वो हुकूमत में है वो भी संविधान को लागू कराने में है और जो नहीं है। तो बात एक थोड़ी सी मैं इनकी ऐड करूँगा, श्यामलाल वसंत साहब की, कि ये संविधान तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी ये 1950 को क्यों लागू हुआ? ये उस वक़्त कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो उस वक़्त फ्रीडम मूवमेंट लड़ रही थी। तो उन्होंने एक प्रण लिया था, कहाँ पे? लाहौर दरियाए रावी के किनारे, वहाँ एक सभा हुई बहुत बड़ी, वहाँ प्रण लिया कि हम 26 जनवरी 1930 को एक साल दिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये जो सम्मेलन हुआ, जो अधिवेशन हुआ, वो हुआ 1929 में 26 जनवरी, और एक साल दिया कि हमने पूर्ण स्वराज्य लेना और पूरी आज़ादी लेनी है। तो आज़ादी का टाइम थोड़ा लगा, लेकिन 26 जनवरी हमने जो आज का दिन था ये चुना, इसलिए चुना कि उस दिन हमने प्रण लिया था कि पूर्ण स्वराज्य लेना, और लिया, और आज हर बंदे की सुनवाई है।